दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है एक तूफान फैन जो कि 2 ब्लेड में है और इसको हम बनाएंगे सुपर स्पीड में यानी हाई स्पीड में। तो वो कौन सी डाटा होती है, इस वीडियो का टॉपिक यही है और इसमें ये भी जानेंगे कि कौन से स्टेटर में कितनी डाटा डालनी चाहिए, अगर मोटा है या पतला है तो उसके हिसाब से कितनी डाटा इसमें डाली जाती है, ये भी आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, मेरे पास भी बहुत मोटर ऐसी आती हैं जिसमें अगर स्टेटर मोटा है तो वहाँ पर पतले नंबर का वायर उसमें निकलता है और अगर स्टेटर पतला होता है तो वहाँ पर मोटे नंबर का वायर उसमें निकलता है। उससे क्या होता है, इसकी स्पीड जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पतले स्टेटर का तूफान फैन है जो कि 2 ब्लेड में है और इसका स्टेटर इतना पतला है कि आधा इंची से ज़्यादा है और 1.25 इंच से ये कम है, यानी 16 mm के लगभग इसका जो स्टेटर है वो मेरे पास ये अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्टेटर में हमें कितनी वाइंडिंग डाटा इसमें डालनी होती है। तो इसमें हम देखिए कौन सी डेटा डालेंगे ये अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और बहुत ही कामयाब ये डेटा है जिससे स्पीड भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो कोर है यानी स्टैंपिंग है या इसकी जो थिकनेस है उसको हम जो कोर की थिकनेस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 mm के लगभग इसका जो स्टेटर है वो देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये 24 स्लॉट है और ये स्लॉट क्या होती है, ये देखिए ये जो कटे कटे ये छेद इसमें दिखाई दे रहे हैं ये इनको हम स्लॉट्स कहते हैं और इसी के अंदर पेपर लगाकर इसके अंदर वायर डाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करना होता है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने पेपर को फोल्ड किया है और यहाँ देखिए इस तरह से इनको यहाँ लगाया जाता है। तो देखिए फोल्ड करने के बाद इनके जो ये स्लॉट्स हैं उसके अंदर सभी पेपर को डालकर इसको भरा जाता है, यानी एक भी स्लॉट हमें इसमें खाली नहीं छोड़नी होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी स्लॉट में मैंने इसमें पेपर इस तरह से लगा लिया है जिससे कि दोनों तरफ से ये लॉक हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से इसको मोड़ा जाता है जिससे आगे पीछे अगर हम इसको करेंगे तो ये इधर से उधर को नहीं निकलेगा, इसलिए हमें पेपर को दोनों तरफ से फोल्ड करना होता है। अब इसके बाद देखिए हम बनाएंगे फर्मा सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 कॉइल इसकी बनाएंगे। तो देखिए 30 इंच पर हमने ये फर्मा इसका सेट किया है। आप चाहे तो 31 इंच पर भी फर्मा सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नया नया है तो आप 31 इंच पर फर्मा सेट कीजिए जिससे कि आपको ये कॉइल डालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये नंबर है 31 और इस 31 नंबर वायर को हम यूज़ करेंगे रनिंग वाली कॉइल में और उसके बाद ये हो जाता है देखिए 32 नंबर वायर, इसको हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग वाली कॉइल में यानी नीचे वाली कॉइल में। तो सबसे पहले हम देखिए 31 नंबर वायर यूज़ करेंगे और उससे 2 कॉइल बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें कितना नंबर वायर है। तो देखिए 31 नंबर वायर इसमें यूज़ किया है और इससे हमने 2 कॉइल यहाँ पर ये बनाए हैं। ये मैंने 30 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया है, आप चाहे तो 31 इंच गोलाई में भी इसको फर्मे को सेट कर सकते हैं। टन 230 और देखिए यहाँ पर इसको मैंने 4 तरफ से बांधा है, हर कॉइल को दोनों दो तरफ से नीचे से और 2 तरफ से ऊपर से बांधा है, जिससे कि ये जब हम स्टेटर में कॉइल को डालेंगे इस वाले में तो ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगी और बहुत ही आसानी के साथ स्लॉट में चली जाएगी। तो देखिए ये मेरे पास एक पत्ती की यानी हैवी लोहे का मैंने पत्ती उसको मैंने रिंग बनवाया है या इसको आप सर्किल भी कह सकते हैं। तो आपके पास टेप होगा, आप टेप भी इसके नीचे रख सकते हैं। मैंने इसको रख लिया है, यानी जो ये रिंग है मैंने इस रिंग को इसमें इसके नीचे रख लिया। अब ये यहाँ आसानी के साथ इसमें रुका रहेगा। अगर इसको बिना ही रिंग के मैं यहाँ काउंटर पर रखकर इसको रिवाइंड करूँगा तो वहाँ पर ये कभी इधर को घूम जाएगा और कभी इधर को फिसल जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल डालने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए इस रिंग को भी आप रख सकते हैं और चाहे तो आप टेप जो आपके पास टेप होता है उसको भी इसके नीचे रख सकते हैं, जिससे ये यहाँ पर जमा रहेगा। अब देखिए कॉइल को डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डालते हैं और उसके बाद बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद अगले वाली जो स्लॉट होती है उसमें इसको डालेंगे। तो यहाँ इसकी जो पिच हो जाएगी वो 1 से 8 बन जाएगी, यानी 6 स्लॉट खाली छूटेंगी और दोनों तरफ जब कॉइल को डालेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर हमने कॉइल को डाला है उस साइड को गिरा जाएगा, तो ये इसकी पिच 1 से 8 हो जाएगी।
अब इसके बाद जब हम कॉयल का दूसरा राउंड लेंगे और कॉयल को फोल्ड करने के बाद इसको डालेंगे, तो वो हम कहाँ पर डालेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जहाँ पर हमने अभी अभी एक राउंड कॉयल का डाला है 1 से 8 की पिच में, ठीक उसके बराबर में यानी ऊपर की साइड दोनों तरफ से एक एक स्लॉट जो खाली पड़ी हुई है उसमें दूसरा राउंड इसका कॉयल का डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। ध्यान रहे कॉयल के बराबर ऊपर की ओर आनी चाहिए। अगर हम नीचे की ओर डाल देंगे तो वहाँ पर इसकी जो पिच है वो बदल जाएगी यानी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसके ऊपर ही हमें जितने भी हम राउंड देंगे ठीक उसके ऊपर ही डालते चले जाना है। अब देखिए, कॉयल का तीसरा वाला राउंड लेंगे और अब इसके ऊपर जो बराबर में खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, हर कॉयल में हमें जैसे ही हर स्लॉट में हमें जैसे ही हम कॉयल को डाल देंगे तो वहाँ पर हमें तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाना होता है, जिससे कि कॉयल लॉक हो जाती है और इसके बाद एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए, इस तरह के पीवीसी के टुकड़े इसमें हर स्लॉट में हमें डालना होता है। तो देखिए, तीनों राउंड कॉयल के आ चुके हैं और अब इसकी पिच हो गई है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी 8, 10, 12 की इसकी पिच बन गई है। और अब हम देखिए दूसरी वाली कॉयल को कहाँ डालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इस कॉयल के बराबर से गिरेंगे 1, 2 और 1, 3, यहाँ पर कॉयल को डालेंगे। ठीक इसी तरह से 1, 2 और ये 3 यहाँ से कॉयल को डालेंगे। तो अब हमने देखिए ये कॉयल कहाँ हमें डालनी होगी ये हम समझ चुके हैं। तो चलिए इसको नीचे रख लेते हैं और अब जो ये कॉयल है इसको हम उठा लेते हैं और इससे पहले हम समझ लेते हैं इसका इनर और आउटर। तो देखिए, ये इसका पहला वाला सिरा है जो कि जब हमने कॉयल को डालना शुरू किया तो ये पहली वाली लूप है और ये लास्ट में दूसरा वाला सिरा निकला है जो कि इस कॉयल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अब ये जो सिरा है ये हमें कहाँ डालना है, ये हम इस कॉयल को घुमाएंगे और जहाँ से निकला है ये ठीक उसी तरफ को इसे डालना है, यानी बाएं हाथ की ओर निकला है तो अब हमें इसको दाएं हाथ की ओर डालेंगे और बाएं हाथ की ओर इसका लास्ट वाला सिरा निकलेगा। चलिए वो मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ निकलेगा। तो पहले इसकी जो ये कॉयल के राउंड है उसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ 1 से 8 की पिच में कॉयल को एक बार डालेंगे और यहाँ जैसे ही कॉयल डल जाएगी तुरंत उसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। उसके बाद दूसरा राउंड लेंगे और ठीक उसके ऊपर कॉयल को डालेंगे और उसमें भी दोनों तरफ पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। और उसके बाद कॉयल का तीसरा फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से कॉयल को बराबर बराबर में डालेंगे। तो यहाँ जैसे ही कॉयल डल जाएगी तो देखिए एक दूसरे के ये बराबर में आ जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब दूसरी तरफ हम डालेंगे तो यहाँ भी कॉयल एक दूसरे के बराबर में आ जाएगी, यानी कॉयल के दोनों तरफ इन दोनों कॉयल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं होगी। चलिए मैं अभी दिखाऊंगा, देखिए कहाँ पर ये कॉयल एक दूसरे के साथ या बराबर बराबर में आई है। तो चलिए पहले कॉयल को पीछे की ओर शेप देंगे जिससे कि ऊपर वाली अगली वाली कॉयल डालने में आसानी है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए एक भी कॉयल के बराबर में जगह खाली नहीं है। इस तरह से जब दोनों कॉयल हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक दूसरे के बराबर बराबर में ये कॉयल आ जाती है। अब हम यहाँ पर देखिए इसके दोनों तरफ कॉटन टेप लगाएंगे और इसको सेट करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने कॉटन टेप लगा लिया है और नीचे से भी और ऊपर से भी, और दो लूपें जो इसकी है ये आमने सामने बिल्कुल निकल कर आ चुकी है। चलिए आमने सामने लूपें कैसे निकली ये मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम अब फर्मे को सेट करेंगे 29 इंच गोलाई में। यहाँ पर आप चाहे तो 30 इंच गोलाई में फर्मे को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 29 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया है और 29 इंच गोलाई में फर्मे को सेट करने के बाद यहाँ देखिए 32 नंबर वायर यूज़ किया है और 2 कॉयल इसकी मैंने बनाई है जिसमें हर कॉयल में 210 टर्न डाली गई हैं। अब देखिए ये मैं कॉयल उतार लेता हूँ और उसके अंदर डालनी शुरू करता हूँ। तो देखिए किसी भी एक कॉयल को उठाएंगे और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हमें ये कहाँ पर इस कॉयल को डालना है। यहाँ दोनों तरफ से कॉयल, 3 तरफ से एक तरफ से आई हुई है और 3 तरफ से दूसरी वाली कॉयल स्लॉट में आई हुई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 स्लॉट इसकी भरी हुई है। अब 6 स्लॉट भरी होने के बाद जो दूसरी तरफ जगह खाली पड़ी हुई है, दोनों तरफ स्लॉट खाली पड़ी है, वहाँ पर हम कॉयल को दोनों तरफ से पहले एक सिरा इधर से डालेंगे और वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से कॉयल को डालेंगे तो वहाँ पर
ये जो दोनों स्लॉट भरी हुई है ये इस कॉइल के बीच में आ जाएगी और इसकी पिच भी बन जाएगी 1 से 8 की। अब ठीक इसी तरह से हम कॉइल का दूसरा राउंड लेंगे और उसको दोनों तरफ से खाली स्लॉट में ऊपर की ओर डालेंगे, वहाँ पर इसकी पिच बच जाएगी 1 से 10। और ठीक इसके बाद कॉइल का जो तीसरा राउंड लेंगे यानी फाइनल राउंड लेंगे और उसको दोनों तरफ से ऊपर की ओर डालेंगे, तो वहाँ पर इसकी जो पिच है वो बन जाएगी 1 से 12। तो इस तरह से हम हर बार कॉइल को ऊपर की ओर ही डालते चले जाएंगे, इधर से भी और उधर से भी, तो इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी। अगर हम मान लीजिए इसको नीचे की ओर डालेंगे तो यहाँ पर इसकी पिच घटती चली जाएगी। अब क्योंकि हम इसको ऊपर की ओर हर बार कॉइल को डाल रहे हैं तो वहाँ पर इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी, यानी 8। पहले हमने कॉइल को पहला राउंड दिया तो वहाँ पर 8 पिच बनी, उसके बाद दूसरा राउंड दिया तो वहाँ पर दोनों तरफ से कॉइल बढ़ी तो वहाँ 1 से 10 की पिच हो गई, और उसके बाद तीसरा राउंड दिया तो वहाँ पर हमने कॉइल को ऊपर की ओर डाला तो वहाँ इसकी पिच बन गई 1 से 12। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम कॉइल को ऊपर की ओर डालते चले जाएंगे, जिससे कि इसकी पिच भी बढ़ती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो चुका है और एकदम अंधेरा हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट जलाकर इसको दिखाया, जिससे कि ये आपको दिखाई दे जाए, नहीं तो इतना अंधेरा हो चुका था कि यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो खैर इसमें मौसम में हम क्या कर सकते हैं, ये तो जब हो जाता है तो हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने लाइट जलाकर इसकी जो बची हुई कॉइल है इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ 2 राउंड इसके मैंने कंप्लीट कर लिए है। अब बच जाता है कॉइल का फाइनल वाला राउंड, और इसको भी हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सिर्फ एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, बाकी अब यहाँ पर एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो उसी स्लॉट में हम दोनों तरफ से कॉइल को डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो जैसे हमने नीचे वाली कॉइल को डाला था और लास्ट में बिल्कुल दोनों एक दूसरे के टच में आ गई थी, यानी एक दूसरे के बराबर में आ गई थी, ठीक इसी तरह से ये वाली कॉइल भी एक दूसरे के बराबर में, जब दोनों तरफ से फाइनल राउंड हो जाएगा तो वहाँ एक दूसरे के बराबर में ये आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला राउंड है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लग गया तो यहाँ पर ये कॉइल इसकी ये मोटर कंप्लीट हो गई है, और अब इसको दोनों तरफ को शेप दे देंगे, जिससे कि इसमें रूटर डालने के लिए इसमें जगह बच जाएगी। तो देखिए अब इस तरह से बंधने के बाद ये रिवाइंड होने के बाद कुछ इस तरह से मोटर दिखाई देती है। देखिए दोनों तरफ से इसमें बराबर शेप दे देंगे या पीछे की ओर मोड़ देंगे, जिससे कि जब हम इसमें रूटर डालेंगे तो वो इसमें बिल्कुल भी लग कर नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये इसकी 2 लूपें पहले वाले की आमने सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक इसी तरह से दूसरी वाली जो सर्किट आपने अभी रिवाइंड किया है उसकी भी यहाँ पर जैसे ये एक दूसरे के सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक इसी तरह से ये वाली लूपें भी एक दूसरे के सामने दिखाई देनी चाहिए। अगर एक दूसरे के बराबर में आएंगी तो मान लीजिए या समझ लेना होगा कि वहाँ पर हमने कॉइल इसकी उल्टी डाल दी है, जिसकी वजह से दोनों लूपें एक दूसरे के बराबर में आई हैं। अब देखिए यहाँ इसको पीछे की ओर से हम इस तरह से, हालांकि मैंने इसमें कॉटन टेप लगा रखा है, अगर आप इसको यहीं से भी सिलाई कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर इसे और पक्का कर देता हूँ, जिससे कि ये और इसमें जान आ जाएगी। और यहाँ पर ये इसमें जो ग्रीन पेपर का टुकड़ा है वो यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे कि ये कॉइल एक दूसरे से टच नहीं होंगी और ना ही ये शॉर्ट होंगी। अब देखिए इसको इस तरह से पेपर को लगाने के बाद यहाँ अब हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो चलिए मैं इसके नीचे की ओर से अच्छे से सिलाई पक्की कर देता हूँ और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके नीचे से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, और देखिए सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए ठीक इस तरह से आपको भी इसकी सिलाई कर लेनी है और इसको सेट कर देना है। अब चलिए फ्रंट साइड पर आ जाते हैं, ये बैक साइड पर आ जाते हैं। ये इसका बैक साइड होता है कनेक्शन साइड, फ्रंट साइड वो था जहाँ पर हमने इसको सिलाई किया था। तो देखिए यहाँ पर भी हमें इस तरह की एक पेपर को इसके अंदर लगा देना है, और उसको लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट कर देना है, जिससे कि दोनों कॉइल आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे के टच में नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ इस तरह से पेपर को लगाने के बाद इसको अंदर की ओर ठोक देते हैं, जिससे कि ये पेपर अंदर चला जाता है।
चलिए इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये पेपर बिल्कुल अंदर चला गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पहली लूप है स्टार्टिंग की और पहली ही लूप है रनिंग की, दोनों को हम क्या करेंगे एक जगह यहाँ इस तरह से इसको जॉइंट लगा देंगे। अब ये पहली लूप किस तरह से हमें पता चला है ये भी अभी हम जानेंगे। तो देखिए दोनों लूपों को मैंने इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम इसके कॉमन बना लेंगे तो यहाँ पर इसके जो राउंड है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज आ जाएंगे। अगर हमें उल्टा चलाना है तो वहाँ पर हमें इसका जो स्टार्टिंग है उसको बदल देना है। अब देखिए ये दो वायर बच जाते हैं रनिंग के और स्टार्टिंग के, क्योंकि दो वायर ऑलरेडी हमने एक जगह जॉइंट कर लिए हैं और उनको कॉमन बना लिया है। अब ये दो वायर बच जाते हैं जो कि दोनों वायर हम यहाँ पर कैपेसिटर के इसमें लगा देंगे। तो देखिए चलिए मैं लगाकर पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों वायर पर हम देखिए कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पर, यानी इनमें दो अलग अलग वायर जोड़ेंगे। एक वायर हम कॉमन पर जोड़ेंगे और दो अलग अलग कलर के वायर इन दोनों लूपों पर जोड़ेंगे जिनमें हमें कैपेसिटर लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कैपेसिटर का जो ये वाला वायर है इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, और इसको जो रनिंग वाला सिरा है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ, तो सप्लाई का एक वायर हम यहाँ पर देंगे और दूसरा वाला जो वायर सप्लाई का है वो हम कॉमन पर देंगे। तो देखिए तीनों वायर कनेक्शन के इसके मैंने कंप्लीट कर लिया। अब समझ लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया है। तो देखिए ये है वाइट कलर का वायर जिसको मैंने यहाँ पर कॉमन बनाया है। देखिए इस वाले पॉइंट पर दोनों वायर इसके पहले सिरे के हमने यहाँ पर देखिए जोड़े हैं और इसको बनाया हमने कॉमन। अब यहाँ पर पहला वायर हमें किस तरह से पता चला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला दोनों वायर इसके पहले वायर है जो कि हमने पहले डाले थे। तो देखिए ये इधर का पहला सिरा है इस वाली कॉइल का यहाँ से, और ये जब हमने पहला वाला सिरा यहाँ लगाया था तो ये दूसरा वाला सिरा देखिए इधर निकला था यहाँ पर ये वाला, और ये दूसरी वाली कॉइल में गया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई सिरा दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर सिर्फ एक लूप ही लूप दिखाई देगी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला सिरा हमारा पहला है और यहाँ से हमने पहली वाली कॉइल का सिरा डाला था और दूसरा वाला सिरा ये यहाँ पर घूमकर इस वाली कॉइल में गया है। तो इधर भी ऐसे ही दिखाई देगा। और जब हम नीचे वाले सर्किट को देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पहला वाला लूप है जो हमने सबसे पहले कॉइल डालनी स्टार्ट की थी, और जब हम दूसरी वाली कॉइल में वायर को मोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वायर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह से हमें यह पता चल जाता है कि ये पहले वाली कॉइल का सिरा ये वाला है और दूसरा वाला सिरा ये है। हालांकि चार वाली जो पिच होती है, जिसमें चार कॉइल डाली जाती है, उसमें हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें उधर दाएं हाथ की ओर के ही दोनों वायर को पकड़ लेना है। तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों वायर इसके पहले सिरे हैं। सिर्फ इस वाले जो दो कॉइल हम डालते हैं वहीं पर हमें ये देखना होता है, जबकि चार वाली में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए ये वाला सिरा मैंने बनाया है येलो कलर का जो कि रनिंग वाला है। यहाँ पर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा और इस पर ही सप्लाई का दूसरा वाला वायर दूंगा। और ये देखिए दूसरा वाला स्टार्टिंग का सिरा है जो कि यहाँ से निकला हुआ है। ये देखिए ये अंदर वाली कॉइल का देखिए इस तरह से, और इस पर मैंने ब्लैक वाला वायर लगाया है जो कि ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर हमें कोई कनेक्शन अब नहीं करना है, सिर्फ इसके वायर को कैपेसिटर पर ही लगाना है। अब देखिए इन दोनों वायर पर मैं ये एक रनिंग का सिरा है और एक कॉमन वाला है, यहाँ पर दोनों सप्लाई के वायर दूंगा जिससे कि ये मोटर क्लॉकवाइज घूमनी शुरू हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं इसके कनेक्शन बाहर से उल्टे सीधे कैसे किए जाते हैं ये भी बताऊँगा, और उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ डालकर दिखाऊंगा जिससे कि वो इसी स्टेटर में घूमती हुई दिखाई देगी। तो जल्दी इंतज़ार करिए दूसरी वीडियो का, और मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर इसके कनेक्शन कैसे यहीं पर आप उल्टे सीधे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं उसमें बताऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद आपको एक नई वीडियो मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कम्प्लीट वाइट सिलाई कर ली है और यहाँ 3 वायर इसके निकले हैं जो कि एक वाइट कलर का है जो कि कॉमन है, एक येलो का है जो कि रनिंग का है, और एक ब्लैक है जो कि स्टार्टिंग वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे बॉडी में फिट कर लेता हूँ, और बॉडी में फिट करने के बाद देखिए चलिए थोड़ी लाइट जला लेता हूँ जिससे कि क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो देखिए ये है वो इसके कनेक्शन।
तो देखिए वाइट वाले पर एक सप्लाई का वायर मैंने दिया है और दो वायर जो येलो और ब्लैक कलर के हैं उस पर मैंने कैपेसिटर लगाया है 103 MFD का। अब जो ब्लैक वाला वायर है उसको मैंने सिर्फ कैपेसिटर के साथ ही टच किया है और इसमें दूसरा किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि येलो वाले में मैंने सप्लाई का दूसरा वाला वायर लगाया है। तो ये दोनों वायर एक वाइट कलर के वायर पर आ जाते हैं सप्लाई का और एक येलो कलर के वायर पर आ जाता है, देखिए यहाँ पर। तो इससे राउंड इसके बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। चलिए अब मैं इसका जो प्लग है उसे उठा लेता हूँ और उठा लेने के बाद इसको बोर्ड में लगाकर आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी धुआंधार आई है। तो देखिए मैंने इसको बोर्ड में लगा लिया है और बोर्ड में लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसकी जो ब्लेड है वो ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये चल रहा है या रुका हुआ है। तो इतनी धुआंधार स्पीड के साथ ये मोटर रिवाइंड हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 ब्लेड तूफान फैन को जो कि पतले स्टेटर का है उसको कौन सी वाली वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड किया जाता है और कौन सा वायर गेज डाला जाता है ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।